नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भू माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बावजूद भी भू माफिया सुधरने का नाम नहीं ले रहे। दरअसल नोएडा से भू माफिया का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत के चलते माफिया आए दिन लगातार बेशकीमती जमीनों को हथियाने में जुटे हुए हैं। हाल ही में ताजा मामला नोएडा के परथला हिंडन नदी का, जहां पर ग्रीन बेल्ट और डूब क्षेत्र पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा करके निर्माण कार्य शुरू करा दिया। सूत्रों की माने तो स्थानीय लोगों ने अवैध जमीन को लेकर कई बार भूमाफियाओं की शिकायत की, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जा सकी। लिहाजा भूमाफिया खुलेआम अवैध रूप से निर्माण कार्य बेखौफ होकर कर रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देखिए, ये वो जमीन जहां भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। लगातार बेखौफ होकर भूमाफिया जमीन पर कब्जा करे हुए हैं। प्रशासन भूमाफियाओं के सामने नतमस्तक है। कोई इस कब्जे को लेकर सुध नहीं ले रहा। प्रशासन से लगातार शिकायत की जा रही है, लेकिन कोई कार्रवाई यहां पर नहीं हो रही है और अब कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्यप्रणाली पर यहां पर सवाल खड़े होते हैं। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ नोएडा से संवाददाता आकाश मिश्रा जुड़ चुके हैं। आकाश, सीधा आपके पास आते हुए मामले पर विस्तृत जानकारी आपसे चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा कब्जा हम लगातार देख रहे हैं, भूमाफिया लगातार कब्जा कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है वो कुंभकर्णीय नींद सोया हुआ है। आकाश। देखिए रिश्ता मैं बताना चाहूंगा, ये कोई पहला मामला नहीं है। लगातार नोएडा में जो भूमाफिया है उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है। आप अगर नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो हजारों बीघे जमीन जो है बेशकीमती जमीन को भूमाफियाओं ने हटाया, लेकिन प्रशासन इसके आगे नतमस्तक है। आप प्रशासन से अगर इसकी संपर्क करेंगे कि इस मामले की जानकारी लेंगे तो जो है प्रशासन के कर्मचारी एक दूसरे पर डालकर ये मेरा आप इनसे संपर्क करिए। ये तमाम जो अधिकारी है इनकी मिली भगत के चलते लगातार जमीनों को हत्याया जा रहा है। एक तरफ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो है भ्रष्टाचारी और माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हैं, लेकिन इससे जो है ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हैं, लेकिन नोएडा में कोई कार्रवाई दिखने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन जो है भूमाफिया बेशकीमती जमीनों को हथियाने में जुटे हैं और प्रशासन इनके आगे नतमस्तक है। आखिर ऐसा क्यों है? तो लगातार देश में मुहिम चला रहा है। और जिस मामले की अगर बात की जाए तो आप गौर सिटी से करीब 1000 से 1200 बीघे की ये जमीन है, जिससे डूब क्षेत्र है, हिंडन नदी के बगल में ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वहां पर अवैध जो है मिट्टी डाली जा रही है और मजे की बात यह है रिश्ता की 200 मीटर की दूरी पर वहां पर चौकी है। वहां पर चौकी है, 200 मीटर की दूरी पर पुलिस देखती रहती है, मूक दर्शक बनी रहती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करती है। कल भी एक मामले की जानकारी जब संबंधित अधिकारियों को दी गई तो अधिकारियों ने पल्ला झाड़ लिया कि मैं मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करूंगा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कंस्ट्रक्शन का काम, निर्माण का काम अभी भी जारी है। रिश्ता में भी हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से जमीन पर कब्जा और लगातार अब जो निर्माण कार्य है वो कराया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब यहाँ पर जो सवाल है वो प्रशासन की कार्यप्रणाली पर खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि बेखौफ होकर जो भूमाफिया है, अब कब्जा तो उन्होंने कर ही लिया है, अब वो निर्माण कार्य भी यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं और सबसे बड़ा सवाल सरकार की योजनाओं पर, सरकार की नीतियों पर, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति की बात उत्तर प्रदेश सरकार लगातार करती आई है और जिस तरह से अब ये कब्जा हम आकाश देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल सरकार पर। इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों का या फिर विभागीय जो अधिकारी है उनका क्या कुछ कहना है? आकाश, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। इसका बताना चाहूंगा कि अधिकारियों के पास जाएंगे तो अधिकारी मामले को संज्ञान लेते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। एक तरफ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार और माफिया ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कोई अब नोएडा में दिखने का नाम नहीं ले रहा है। अगर आप लगातार खबरें चलाएंगे तो अधिकारी जो है संबंधित अधिकारी वो जाके थोड़ा खाना पूर्ति करके चले जाते हैं, लेकिन निर्माण कार्य कोई भी नहीं रुक रहा है अभी तक।
बिल्कुल ठीक कहा आकाश आपने। तस्वीरों में क्योंकि हम लगातार दिखा रहे हैं कार्रवाई को लेकर, तो यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि जो मिट्टी धोते हुए लोग दिख रहे हैं, ये वही जमीन है जहाँ पर कब्जा किया गया और निर्माण कार्य यहाँ पर लगातार जारी है। लेकिन आकाश, अब सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि कार्रवाई तो प्रशासन की ओर से नहीं की जा रही, कहीं ना कहीं बड़े लोगों का संरक्षण इस जो भूमाफिया है इनको मिल रहा है, क्योंकि सिर्फ उनके हौसले बुलंद कर देने से इतना बड़ा जो कब्जा है वो संभव नहीं है, जो निर्माण कार्य कराया जा रहा है वो संभव नहीं है। कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों का संरक्षण भूमाफियाओं को मिल रहा है। देखिए, इसका बिल्कुल बड़े अधिकारियों उनका संरक्षण मिलने की वजह से ही लगातार नोएडा और ग्रेटर नोएडा के जो अवैध जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है भूमाफिया द्वारा, इसका संरक्षण नहीं हो रहा है। लगातार कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। चलते जो है लगातार हथियारे पीछे हुए भूमाफिया। बिल्कुल ठीक आकाश, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संदीप तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। संदीप जी, सीधा आपके पास आते हुए, अब जिस तरह से ये पूरा कब्जा हम इस जमीन पर देख रहे हैं, कब्जा लगातार हो रहा है, निर्माण कार्य अब इस पर शुरू कराया जा रहा है, लेकिन प्रशासन कुंभकर्णीय नींद सोया हुआ है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। ऐसा क्यों संदीप जी? सवाल तब उठेंगे जब, क्योंकि अब सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति की बात तो कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जब ऐसी तस्वीरें आती है तो कार्य प्रणाली पर सवाल तो उठेंगे ना। ऋषिका, आज जिसकी आप बात कर रही हैं वो कब्जे हैं जो कि डूब क्षेत्र में किए जा रहे हैं। आप इसको अगर तरीके से देखें तो एक बहुत बड़ा भूभाग है। जो आप एक जगह पर जहाँ पर मिट्टी डालते हुए आप देख रही हैं, ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है और ये अभी से बनना स्टार्ट नहीं हुआ है, ये बहुत पहले से स्टार्ट है। और परथला फ्लाईओवर से आप स्टार्ट करें, वहां से लेकर और गौर चौक तक ये पूरा का पूरा जो लैंड है ये पूरा डूब क्षेत्र में आता है, डूब क्षेत्र में है। और आप देखिए तो यहाँ पर बड़े लेवल पे कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन केवल जैसे अभी जिसकी ये बात आकाश जी कर रहे हैं, वहां पर तो अभी एक जगह को कब्जा करके वहां पर मार्केट बनाई जा रही है। और जो हम लोगों के सूत्रों के अनुसार ये है कि इसमें जो है कुछ राजनीतिक लोग हैं और उनका ही उसके पीछे संरक्षण है और उन लोगों का ही कहीं न कहीं उसमें उनका रोल बनता है। अच्छा, एक विशेष बात ऐसी है जो मैं आपकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस मुद्दे पे। अभी कुछ दिन पहले जो है यमुना में बहुत बड़े लेवल पे बाढ़ आई थी और वहां पर आपने देखा होगा कि मीडिया का एक बड़े लेवल पे कवरेज हुआ था, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ा था और ये था कि 5000 लोगों को निकाला गया था किसी तरीके से। उस समय जो है जो लोकल प्रशासन था, जिला प्रशासन और प्राधिकरण की सीईओ वगैरह की हाई लेवल की मीटिंग्स हुई थी और यह कहा गया था कि पूरे डूब क्षेत्र में बड़ी लेवल पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जैसे कि आज तक हमेशा हम देखते आए हैं, जैसे वो बाढ़ खत्म, चीजें खत्म, फिर वही की सब वही बातें रह गई और ये लगातार आप अतिक्रमण देख रहे हैं, बनता जा रहा है। इनफैक्ट इसके पहले भी कार्रवाई हुई थी, यहाँ पर एक टिम्बर मार्केट हुआ करते थे, उस टिम्बर मार्केट पे जो है पूरा तोड़ फोड़ हुआ, टिम्बर मार्केट खत्म किया गया। लेकिन उस टिम्बर मार्केट खत्म होने के बाद वहीं पर अलग अलग नाम से रेस्टोरेंट बनना स्टार्ट हो गए और अभी कुछ दिन के अंदर आप देखेंगे तो परथला गोल चक्कर के जस्ट उधर बड़ी लैंड है, ऑन रोड लैंड है, ये सब जो बहुत कीमती है। वहां पर अब कोई न कोई दावेदार आके खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि लैंड हमारी है और फिर वहां पर कुछ पुलिस एक आध दिन जो तो हमारे सूत्रों ने कहा कि कुछ पुलिस वगैरह आई, कुछ दिन शायद कोई डिस्प्यूट हुआ और फाइनली लास्ट में उन्होंने सैकड़ों डंपर मिट्टियां गिरवा के अंतिम में उन्होंने कब्जा कर लिया। तो अभी स्थिति यही है। बिल्कुल संदीप जी, जिस तरह से अभी आप वर्तमान की स्थिति वहां पर बता रहे, जैसा आपने बताया कि ये जितना तस्वीरों में, क्योंकि हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, जो तस्वीरों में दिखाया जा रहा है ये सिर्फ इतना लैंड नहीं है, एक बहुत बड़ा भूभाग है जिस पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। लेकिन संदीप जी, अब सवाल बार बार यही उठता है, क्योंकि अब देखिए प्रशासन के संज्ञान में तो इतना ये मामला है, जिस तरह से आपने बताया कि राजनेताओं का संरक्षण है, राजनीतिक गलियारों में अब इसकी चर्चा भी क्योंकि होगी, अब इतना बड़ा भूभाग है, भूमाफियाओं का कब्जा, प्रशासनिक अधिकारियों की मिली
मिलीभगत, जैसा हमने बताया कि सूत्रों से ये भी खबर है, राजनेता तो ठीक ही है लेकिन जो विभागीय अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत भी भूमाफियाओं के साथ यहाँ पर देखी जा रही है। अब कार्रवाई को लेकर अगर हम बात करें या फिर इस पर शिकायत जितनी बार हुई उसकी सुनवाई को लेकर हम बात करें तो यहाँ पर आप कहाँ गड़बड़ी देख रहे हैं? शिकायत हुई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, बीच के जो अधिकारी हैं वो क्या यहाँ पर गड़बड़ी कर रहे हैं? रिपोर्ट को लेकर लीगल तरीके से कोई गड़बड़ी की जा रही है क्या? कुछ संदीप जी देख पा रहे हैं? इसमें हालात देखिए ऐसे हैं कि ये सीओ साहब का सख्त निर्देश था, उसके बाद में वहां पर 4 दिन पहले करीब जो है एक बुलडोजर की एक्टिविटी हुई। अब बुलडोजर की एक्टिविटी इसके पहले भी मैं एक आध प्रोग्राम में आपके बैठ के मैं काफी वाइड लेवल आप लोगों को बता चुका हूँ कि बुलडोजर की एक्टिविटी प्राधिकरण की होती कैसे, बस वो जाकर हाँ ध्वस्तीकरण की जिसको कार्रवाई ये कहते हैं, ये सपोज कीजिए कि पूरी बिल्डिंग बनी हुई है तो बिल्डिंग का जो बाहर का हिस्सा होगा चार दीवारी में एक सुराख मार देंगे और उसकी फोटो वीडियो बनाकर जो है मीडिया को रिलीज कर दिया जाएगा, हमने ध्वस्तीकरण कर दिया। पूरी चीजें वैसे की वैसे बनी रहेंगी। और जो आप ये देख रहे हैं वीडियोस, आप देखिए ध्यान से, इस वीडियो में ये जो सारे के सारे निर्माण कार्य हैं ये ऑन रोड हो रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब ऑन रोड, मतलब ये ऐसा रोड है आप वहां शाम को चले जाएं 4 बजे या सुबह आप चले जाएं 9 बजे से, तो पूरा जाम लगा होता है और कोई प्रशासनिक अधिकारी ऐसा नहीं होगा जो यहाँ से ना गुजरता हो। बिल्कुल ठीक है संदीप जी आपने, क्योंकि पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर, और जिस तरह से ये मेन रोड पे हम देख रहे हैं यानी जमीन पर ही किस तरह से ये कब्जा किया गया है और लगातार यहाँ से प्रशासनिक अधिकारी भी गुजरते ही हैं। संदीप जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं वापस आपके पास लौटूंगी, हमारे साथ समाज सेवी वीरेंद्र कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी सीधा आपके पास आते हुए, अब जिस तरह से ये मामला देख रहे हैं, लगातार आप संदीप जी को भी सुन रहे थे, आकाश जी को भी सुन रहे थे, जिस तरह से उन्होंने बताया कि कब्जा किया गया, कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन संरक्षण प्रशासनिक अधिकारियों का भी, संरक्षक राजनेताओं का भी, किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं वीरेंद्र जी? देखिए धन्यवाद। मैं पिछले जो है यहाँ पर 6 सालों से जो है गौर सिटी का रास्ता का क्षेत्र जो देख रहा हूँ, रह भी रहा हूँ यहाँ पर, तो पहले था कि ग्रीन बेल्ट हमें दिखाई देती थी आसपास में जो है, धीरे धीरे जिस तरीके से पहले जो है वहाँ पे 4 बाग गाड़ दिए जाते हैं, छोटा से पर बना जाता है, किसी को बैठा दिया जाता है, फिर थोड़े के बाद पता लगता है वहाँ पे गाड़ी करते हैं और अब तो वहाँ पे ट्रैक्टर और पूरा मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से इतनी बढ़ता वीरेंद्र जी आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, शायद कुछ तकनीकी दिक्कत है। संदीप जी वापस आपके पास आते हुए, आप जिस तरह से इस मामले को लेकर, क्योंकि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, कार्रवाई को लेकर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने अधिकतर देखा है कि जब शिकायत ऐसे अधिकारियों के पास जाती है तो कहीं कारण बताओ नोटिस दे दिया जाता है, कहीं स्पष्टीकरण मांग लिया जाता है, लेकिन यही है कि अब कारण बताओ नोटिस देने से यहाँ पर सिर्फ काम नहीं चलता है, सिर्फ बिल्डिंगों पर सुराख मार देने से काम नहीं चलता है। अगर आपको कार्रवाई करनी है तो उच्च स्तर से लेकर निचले स्तर तक सभी अधिकारियों पर कार्रवाई करनी होगी। लेकिन संदीप जी आपसे ही जानना चाहूंगी, क्योंकि आप अच्छी परख रखते हैं और उत्तर प्रदेश का तो आपको जिस तरह से जमीन के बारे में बता रहे हैं पूरा नॉलेज है, आगे इसको लेकर कार्रवाई की अगर मैं आपसे ही बात करूं तो किस स्तर पर कार्रवाई देख सकते हैं? क्योंकि अब यहाँ पर शिकायत लेकर हम किसके पास जाएंगे? ना तो जो अधिकारी हैं वो भी भूमाफियाओं के साथ मिले हुए हैं, और जिस तरह से अब राजनेताओं की बात सामने आ रही है, आपसे जानना चाहूंगी किसी पर्टिकुलर राजनेता का भी इसमें नाम सामने आ रहा है? ऋषिका, मैं आपको इसके बारे में जो अभी तक काम इस पे लोगों ने किया है, एज अ जर्नलिस्ट की टीम, जो वर्क सर्किल 6 का मैटर आता है नोएडा के, वहां पर भी उस ऑफिस में अप्रोच भी हुआ, तो वहां के अधिकारियों का कहना यह था कि कोई कहता है कि वर्क सर्किल 5 का है, कोई कहता है वर्क सर्किल 6 का है, इस तरीके से घंटों घुमा दिए जाते हैं। कहीं ये कहा जाता है कि कार्रवाई इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि ये पूरा का पूरा भूभाग इरिगेशन में आता है, तो कहीं न कहीं ये टोपी ट्रांसफर की पॉलिसी हमेशा जो है कि हमारा काम नहीं है, इनका है, इनका नहीं है, काम इनका है। और वहां पर आप देखिएगा ना, जहाँ पे निर्माण कार्य हो रहे हैं, पुलिस चौकी जस्ट बगल में है, ऐसा नहीं बहुत दूर है, रोड के जस्ट साइड में आप देखिएगा वहाँ पुलिस चौकी है। और आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज और है कि जो आप नीचे का पार्ट देखेंगे ना, जहाँ पर पूरा प्लेग्राउंड बना दिया गया, क्रिकेट का प्लेग्राउंड, वो जो है पुल के नीचे है। अगर पुल है
आज की डेट में आज पुल है, वहां से जमीन भी नदी रही होगी, इस बात को हम समझ सकते हैं। तो वो पूरा का पूरा नदी है। जीटी की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग जो है कि आसपास एक क्षेत्रफल होता है, वहां तक कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता। निर्माण कार्य से एक कदम और चले जाए, जो वीरेंद्र जी कहना चाह रहे थे, जो उनकी बातों को सुन पाया, उस एक वर्ड से मैं समझ सकता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। एक्चुअल में वो बात कर रहे हैं ग्रीन बेल्ट की। बिल्कुल बिल्कुल वो ठीक ग्रीन है। बेल्ट वो जगह है जो कि जिसके लिए प्राधिकरण ने ऑलरेडी पैसा दे रखा है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने वो पैसा देकर किसानों से वो जगह ले रखी है। आज की डेट में पूरा का पूरा ग्रीन बेल्ट इन्होंने कब्जा कर लिया है। अगर अथॉरिटी से बात करें कि ग्रीन बेल्ट अपना दिखा दीजिए, तो ग्रीन बेल्ट आपको नहीं दिखा पाएंगे। इस लेवल तक अच्छा, आज आप हम अंदर भी थोड़ी सी हमने पड़ताल की थी, तो हमें ये पता चला कि आज तक वहां पर जो सोसाइटी जो कॉलोनी बसाई गई है, आज तक वहां पर लाइट नहीं जा पाई है। वहाँ के बेसिक लोग जो आज रहने वाले लोग हैं, उनके पास लाइट नहीं है, पानी नहीं है, और इसके लिए कई कंप्लेन हो चुकी है। लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट वही आता है। अभी 2 दिन पहले हमारी बात हुई थी, तो वहाँ जो हमारे सूत्रों ने बताया कि वहां पर फोटोग्राफ्स वगैरह अथॉरिटी के लोगों ने लिया है, लेकिन 2 दिन निकल चुके हैं। बिल्कुल संदीप जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ग्रीन बेल्ट को लेकर अगर हम बात करें तो अथॉरिटी उसको लेकर जवाब नहीं दे पाएगी। जो दूसरा जो आपने आम जन की समस्या यहाँ पर बताई है, लाइट और पानी को लेकर जो समस्या जनता के पास पहुंच रही है, शिकायत हो रही है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रही। जो समस्या का समाधान है वो कुछ नहीं निकल पा रहा। हमारे संवाददाता हमारे साथ आकाश जुड़े हुए हैं। आकाश, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप संदीप जी जिस तरह से आम जन की समस्याओं को लेकर बता रहे थे, आप फील्ड पर रहते हैं, ग्राउंड जीरो से आप रिपोर्टिंग करते हैं, जनता से आपकी बातचीत हुई होगी। जरा जनता की समस्याओं के बारे में भी दर्शकों को पता चले कि किस तरह से अगर ये कब्जा किया गया है तो आम जन किस समस्या से यहाँ पर जूझ रहा है, लाइट को लेकर, पानी को लेकर, बाकी आम सुविधा को लेकर। आकाश, इसका आपको बताना चाहूंगा कि अवैध निर्माण के मामलों में जो अवैध माफिया ने अवैध कब्जा कर रखा है, कुछ महीने पहले नोएडा अथॉरिटी एक लेटर जारी करके आम जनता को सूचित करती है कि आप अगर नोएडा में जमीन लेंगे तो आप एक बार अथॉरिटी से संपर्क करिए। क्या पता भू माफिया ने अवैध कब्जा कर दिए प्लॉट या फिर भू माफिया ने कब्जा करके जमीन पे हाथ आया हो। इस तरह का मतलब ये आलम हो चुका है नोएडा में। माफिया इतने हौसले हो चुके हैं कि नोएडा अथॉरिटी की देश की जमीन हो उसको कब्जा करके जो है कोलोनाइजर से संपर्क करके उसको सेल कर रहे हैं। और इसमें आम जनता को का सामना करना पड़ता है। नोएडा अथॉरिटी जारी करके अपील की थी। बिल्कुल ठीक कहा आकाश आपने, क्योंकि जिस तरह से अवैध कॉलोनियां या काटी जा रही हैं या फिर अवैध प्लॉटिंग करके अगर आम नागरिकों को दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं परमिशन को लेकर और जो आम सुविधाएं होती हैं बिजली पानी की, वो जनता तक नहीं पहुंच पाती है। एक बार फिर वीरेंद्र जी का रुख करना चाहूंगी। वीरेंद्र जी, आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है? जी बिल्कुल क्लियर पहुंच रही है मैम। वीरेंद्र जी, इस मामले पर मैं आपकी राय जानना चाह रही थी, क्योंकि बेहद गंभीर अब ये मामला होता जा रहा है लगातार। ग्रीन बेल्ट को लेकर भी आप एक बात कर रहे थे, जिस तरह से संदीप जी ने बताया कि अथॉरिटी से पूछा जाए कि वो ग्रीन बेल्ट कहाँ है, तो वो इस पर जवाब नहीं दे पाएंगे। आप अपनी बात पूरी कीजिए वीरेंद्र जी। मेरा कहना ये था कि जो ये ग्रीन बेल्ट एरिया जो सामने गौर सिटी के सामने भी क्षेत्र है, उसमें जो इलीगल तरीके से है या क्या है, ये तो खैर शासन प्रशासन जाने, लेकिन जहाँ पे कुछ भी नहीं था, आज वहाँ पे बहुत सारे जो है प्लॉट कर चुके हैं और जो है डेवलप्ड हो चुके हैं। तो जैसे ये कॉलोनी डेवलप्ड हो रही है, कल को जो है यहाँ पर जो सुविधा है, मूलभूत सुविधाएं, जैसे अभी संदीप जी भी कह रहे थे कि वहाँ पर जो समस्याएं अब आम जन को आने वाली हैं, तो उसके लिए निस्तारण के लिए जब वो अथॉरिटी के उसमें ही नहीं है, नॉलेज में ही नहीं है, उनके लीगली नहीं है, तो वो जो है वहाँ पे वो सुविधाएं दे पाएंगे, तो जनमानस परेशान होगा। कल को जैसे जो है बाढ़ का क्षेत्र था और वहां पर जिस तरीके से हिंडन नदी में पानी आया और वो सारा डूब क्षेत्र पे पानी भर गया, तो वहाँ शासन प्रशासन काम कैसे करेगा? और ये डेवलप होता जा रहा है, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा।
वीरेंद्र जी, लेकिन जिम्मेदारी को लेकर अब हम यहाँ पर बात तो कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीन बेल्ट अगर एक तरीके से खत्म हो रहा है तो जहाँ पर आम सुविधाएं जो आम जन तक पहुंचनी थी वो तो नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन यहाँ पर आपने जो सवाल किया है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सवाल जो है वो सभी के मन में बना हुआ है, नोएडा की क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं। संदीप जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया मैं इस पर आपसे लेना चाहूंगी। अब वीरेंद्र जी ने जिस तरह से कहा कि ग्रीन बेल्ट खत्म होता जा रहा है लगातार और जो आम सुविधाएं हैं वो आम जन तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन जिम्मेदारी अब यहाँ पर जिम्मेदारी किसकी बनती है? अगर सभी लोग इसमें संलिप्त हैं तो किसको जिम्मेदार हम यहाँ पर ठहराएंगे, किसकी जिम्मेदारी बनती है? संदीप जी। ऋषिका, जिम्मेदारी की जहां तक बात है कि जिला जिसके अंडर में है, डीएम साहब की जिम्मेदारी तो बनती ही बनती है। लेकिन अगर हम ऑपरेशनल की बात करें, जहां तक मेरी समझ है, तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जो है अथॉरिटी की बनती है, बिल्कुल, और साथ में इरिगेशन वालों की बनती है। अब इन सब के बीच में अधिकारियों का जो टोपी ट्रांसफर का एक कॉन्सेप्ट होता है कि मतलब कि ये इनके पास जाइएगा तो नहीं, ये मेरा नहीं, इनका काम है, ये नहीं इनका काम है। और मैं आपको बता दूं कि सूत्रों के अनुसार हमारे पास जो जानकारी मिलती है कि ये बिना किसी साठगांठ की चीज हो नहीं सकती, और प्रॉपर साठगांठ सभी की रहती है। बिल्कुल, हम किसी एक डिपार्टमेंट की बात नहीं कर सकते या हम किसी एक आदमी की बात नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए तो बहुत सारी जांच का विषय है और वो काम प्रशासन का है। तो इसमें जो है अगर इसको बंद करवाना है, मैं एक बात इसको अभी फिर दोबारा हाईलाइट करना चाहूंगा। इसके पहले जो बाढ़ आई थी उसमें स्थिति बहुत खराब थी, ये पूरा पानी भर गया था और उसमें प्रशासन ने कहा था इस पे कि इस पे हम बहुत कड़ी कार्रवाई करने वाले हैं और हम इस पे बड़ी लेवल पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन तब से अभी तक हम बात करेंगे तो कम से कम मुझे लगता है कि 2, 4, 5 कॉलोनी काट के बेच दी गई होंगी। बिल्कुल, तो ठीक है। इसमें बड़े अधिकारियों की बहुत ज्यादा जरूरत है कि सख्ती से पेश आए और इसमें जो है ध्वस्तीकरण, जो ये कहते हैं हम ध्वस्तीकरण करेंगे, डिमोलेशन करेंगे। डिमोलेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? आप बनने क्यों दे रहे हैं? तो सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि बनने ना दिया जाए पहले ही। डिमोलेशन की तो बात होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संदीप जी, क्योंकि जिस तरह से अब ये पूरा मामला हम देख रहे हैं, क्योंकि हम पहले भी इस तरह के मामलों पे लगातार आपसे चर्चा होती रही है संदीप जी, और कहीं ना कहीं अब जिस तरह से ये मामला हम लगातार देख रहे हैं, एक बड़ी प्लानिंग के तहत ये पूरा खेल जो है वो खेला जा रहा है। कई लोगों की संलिप्तता इसमें और कई लोगों के नाम सामने आए हैं। इस मामले पर आगे और भी विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल समय हो चुका है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं नोएडा से, जहां पर किस तरह से एक जमीन पर कब्जा किया गया। अब जिस तरह से हमारे मेहमान बता रहे थे कि बाढ़ आई, उसके बाद सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि इस मामले पर कठोर कार्रवाई होगी, ठोस कार्रवाई होगी, लेकिन अधिकारियों की तरफ से जिन जिनका संरक्षण इस पूरे मामले में है, उनकी तरफ से जब लीपापूर्ति इस मामले पे कर दी गई, खाना पूर्ति इस मामले पे कर दी गई, तो भूमाफियाओं की तरफ से जमीन पर कब्जा कर लिया गया। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जब इतनी बड़ी लैंड पर कब्जा किया गया, एक बड़ा भूभाग है जहां पर कब्जा किया गया, मेन रोड पर है, वहां से प्रशासनिक अधिकारियों का निकलना आना जाना है, राजनेताओं का आना जाना है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह कि क्या किसी की भी वहां पर नजर नहीं पड़ती, या फिर इस पूरे गेम प्लान में सभी लोगों की संलिप्तता है, सभी लोगों का संरक्षण भूमाफियाओं को मिल रहा है। इस मामले पर आगे और भी खुलासे होना बाकी है, जिन पर आगे आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे। आगे आपको इस मामले पर और भी जानकारी देंगे, कार्रवाई को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई है या फिर अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कदम इस मामले पर उठाए गए हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।